हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए भारतेंदु युगीन की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। इसमें मैंने कई कोटेशन भी डाले हैं जो कि आप लोगों को नंबर दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमिका। आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु के समय में हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग के प्रमुख साहित्यकार थे। उनकी बहुआयामी साहित्य सेवा के आधार पर इस युग का नाम उनके ही नाम पर किया गया। भारतेंदु युगीन कवियों की हिंदी काव्य रचनाओं का फलक अत्यंत विस्तृत है। इस युग में ही गद्य साहित्य का अनूठा विकास हुआ है। गद्य की विविध विधाएं भारतेंदु युग में अपने अनूठे और प्रेरक रूप में विकसित हुई हैं। इस काल की रचनाओं में एक तरफ मध्ययुगीन रीति और भक्ति की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति अनूठी जागरूकता दिखाई देती है। इस काल का कवि समकालीन परिस्थितियों का मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करने में अनूठी सफलता प्राप्त कर चुका है। आगे देख लेते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रीयता। भारतेंदु युग की राजनीति में देशभक्ति की प्रबल धारा दिखाई देती है। ऐसी ही भावधारा इस काल के काव्य में मिलती है। इस काल की कविता में यदि विदेशी शासन के प्रति रोष है तो प्राचीन भारतीय आदर्श पर गर्व है। भारतेंदु की पंक्तियां उद्धरणीय हैं। अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इस काल का कवि भारतीय राजनीति, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं में अनुकूल उत्कर्ष देखना चाहता है। अतीत के प्रेरक प्रसंगों को प्रस्तुत कर कवि नवयुवकों में नवभाव संचार करना चाहता है। भारतेंदु, प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त आदि की कविताओं में देशभक्ति की प्रबल अभिव्यंजति हुई है। अगली विशेषता है सामाजिक चेतना। रीतिकालीन काव्य सुरा सुंदरी के चित्रण तक सीमित हो गया था। भारतेंदु युग के साहित्य ने समाज की विभिन्न समस्याओं को व्यापक रूप में प्रस्तुत करने की सराहनीय भूमिका निभाई है। नारी शिक्षा, अस्पृश्यता और विधवा विवाह का मार्मिक चित्रण भारतेंदु युग की कविताओं में मिलता है। इस काल की कविता में एक तरफ मध्यवर्गीय समाज की विषमताओं को रूपायित किया गया है, तो दूसरी तरफ समाज की रूढ़ियों और अंधविश्वासों का मुखर स्वर से विरोध किया गया है। इस काल की कविता में ब्रह्म समाज और आर्य समाज की नवीन सामाजिक चेतना उभरी है। सुधारवादी दृष्टिकोण इस काल की कविता की प्रमुख विशेषता है। भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक, भारत दुर्दशा नाटक में वर्ण व्यवस्था और सामाजिक अंधेर के संकीर्ण विचारों का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है, बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। इस काल के काव्य भारतीय समाज और विदेशी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेरक अनुराग दिखाई देता है। सामाजिक विषमता और निर्धनता को देखकर कवि हृदय चीत्कार कर उठता है। यहाँ के जनजीवन के शिथिल विचारों, अकाल और महंगाई में पिसते हुए मध्यम वर्ग को देखकर उनकी वाणी करुणा भाव से भीग उठती है। वो कहते हैं, रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अगली विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु युग में भक्ति भावना का सीमित और सामान्य रूप से सामने आता है। इस काल की भक्ति भावना संबंधी रचनाएं भक्ति काल की रचनाओं से बहुत भिन्न है। ऐसी रचनाओं में भक्ति और देश प्रेम को एक ही धरातल पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संवेदना का प्रबल रूप दिखाई देता है। इस काल की भक्ति में निर्गुण, वैष्णव और स्वदेशानुराग समन्वित 3 धाराएं मिलती हैं। भक्ति भावना में उपदेशात्मक रूप है। ऐसी भक्ति भावना में माधुर्य भक्ति के साथ रीति पद्धति भी उभर आई है। यत्र तत्र राम और कृष्ण पर आधारित रचनाएं मिलती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निर्गुण भक्ति का पुट प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, सांझ सवेरे पंछी सब क्या करते हैं, कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन 4 बसेरा है। आगे ऐसी भक्ति भावना पर श्रृंगार पद्धति का प्रभाव दिखाई देता है। सुखद सेज सोवत रघुनंदन, जनक लली संग कोरे, प्रीतम अंक लगी महारानी, सापित सुनिखग सोरे। राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य अधिक विस्तृत रूप पा सका है।
यत्र तत्र उर्दू शैली का भी प्रयोग मिलता है। अनेक रचनाओं में ईश्वर भक्ति और देशभक्ति का अनुपम समन्वय मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियाँ उद्धरणीय हैं। हम आरत भारत वासिनी पे अब दीन दयाल दया करिए। अगली विशेषता है श्रृंगारिकता। भारतेंदु काल में रस को काव्य की आत्मा मानकर रचना की जाती है। श्रृंगार रस विविध रंगों के साथ सर्वत्र अल्पाधिक रूप में प्रयुक्त हुआ है। कृष्ण संदर्भ में ये तो सौंदर्य और संभार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक हो गया है। इस काल की श्रृंगार भावना में संक्षिप्त नक्सिक वर्णन और षड ऋतु का वर्णन, नायिका भेद के साथ उर्दू और अंग्रेजी की संवेदना और अभिव्यंजना भी प्रकट हुई है। भारतेंदु की प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी में भक्ति और भंगार दोनों ही भावों का समावेश हुआ है। भारतेंदु के प्रेम वर्णन की सरलता अवलोकनीय है। वे कहते हैं, आजू लौ न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरे उराहजो कहु नाहे सबय फल आपुने भाग को पावे। प्यारे जुग है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। अगली विशेषता है जनजीवन चित्रण। रीतिकालीन साहित्य राजदरबार के परिवेश में रचा गया और उसमें जन सामान्य के चित्रण का प्रायः अभाव ही रहा। भारतेंदु युग का काव्य जन सामान्य के मध्य रखा गया है। उसमें जन सामान्य की समस्याओं का विशद और विस्तृत चित्रण मिलता है। इस युग का प्रत्येक कवि रूढ़ियों, कुरीतियों और अत्याचार आदि को समाप्त करने के प्रेरक स्वर प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि रीतिकाल का यह कवि राजा को प्रसन्न देखना चाहता था, तो भारतेंदु युग का कवि जनसामान्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता था। वह स्वस्थ समाज और प्रसन्न मनुष्यों को देखने की इच्छा रखता है। यही कारण है कि इस युग की कविता में युगीन यथार्थ के साथ प्राचीन संस्कृति का अनुपम गौरव गान मिलता है। आगे देख लेते हैं। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग के कवियों ने उत्तर मध्य युग की उसी कमी को पूरा किया जिसमें प्रकृति के स्वतंत्र और प्रेरक चित्रण का अभाव था। इस युग की कविता में प्रकृति सौंदर्य का स्वच्छंद रूप मिलता है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिकाओं की मनोदशा का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों चित्रण में इस काल की कवि सराहनीय रूप में सफल हुआ है। प्रकृति का हरा भरा रूप, वीरान रूप, उत्प्रेरक रूप विभिन्न कविताओं में अपनी विशेषताओं के साथ प्रस्तुत हुआ है। प्रकृति का बिंबात्मक और चित्रात्मक रूप निश्चय ही अलोकनीय है। आगे वे कहते हैं, पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंच शिखा लगी अंबर चूमै, निहारत दीह भ्रम पगिया गिरिजात उत्तंगता ऊपर झूमै। आगे 7वीं विशेषता देख लेते हैं काव्य रूप। भारतेंदु युग की प्राय सभी रचनाएं मुक्तक काव्य पर आधारित हैं। हरिनाथ पाठक की श्री ललित रामायण और प्रेमघन की जीर्ण जनपद आदि कुछ एक प्रबंधात्मक रचनाएं अपवाद स्वरूप हैं। भारतेंदु जैसे कुछ कवियों ने गजल के रूप में भी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इनकी हिंदी रचनाओं में उर्दू का भावात्मक रूप स्पष्ट दिखाई देता है। इस युग का काव्य परंपरागत मुक्तकों के साथ नवीन प्रयोग भी सामने आया है। इस काल में काव्य के साथ गद्य की निबंध, समीक्षा, उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी, प्रहसन आदि विधाओं का सुंदर विकास हुआ है। अगली विशेषता है भाषाई चेतना। भारतेंदु युग में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्रबल प्रेम दिखाई देता है। इस काल का कवि सहज, सुगम और उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग करता था। भारतेंदु काल की भाषा में उर्दू ही अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मिलता है। सरलता और सहजता के साथ भाषा में प्रभावोत्पादक रूप लाने के लिए लोकोक्ति और मुहावरों का भी अनुकरणीय प्रयोग इस काल की कविता की प्रमुख विशेषता है। इस काल की कविता में विभिन्न अलंकारों का सहज प्रयोग विशेष प्रभावोत्पादक बन गया है। सभी रसों का सुंदर परिपाक भी मिलता है। हिंदी के प्रति अनुपम अनुराग इस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। आगे निष्कर्ष देख लेते हैं। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों पर विशद चिंतन करने के पश्चात यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह हिंदी साहित्य का नवजागरण काल है, जिसमें राष्ट्रीयता, सामाजिकता और भाषाई प्रेम की अनुपम त्रिवेणी बहती है। आई होप आप लोगों को ये आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें जितने भी कोटेशन हैं उसे आप ज़रूर याद कर लें। ये आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलाने के बहुत काम आएंगे।
और जितना मैंने अभी तक आप लोगों को इसमें पढ़ाया है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और इसे अच्छे से याद कर लें। आई होप आपको 15 में से 12 नंबर, 13 नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।